गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम सुजीत कुमार है और डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार से मैं संबंध रखता हूं। और आप सभी के बीच में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशंस करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान किसी भी चीज़ों को जाने बगैर डिसीजंस नहीं लेता है, और डिसीजंस लेने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर तलाश करता है और चाहता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत ही आगे डेवलप करूं, लेकिन कुछ कारणवश इंसान अपने लाइफ में डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से भावनात्मक ढंग से जुड़ा होता है। आज नहीं तो कल वो भावनात्मक रूप ख़त्म ज़रूर होती है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो कि आज आपके बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस बातों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन इसलिए लाना है क्योंकि कंपनी प्रोफेशनल होती है और डिस्ट्रीब्यूटर इमोशनल होती है। अब कंपनी कैसे प्रोफेशनल होती है और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे इमोशनल होता है, इस चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब कंपनी प्रोफेशनल इसलिए होती है कि जिस महीना हम बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं उस महीना हमारी इंसेंटिव बनती है, तो बहुत अच्छे ढंग से कंपनी वो इंसेंटिव हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन जिस महीना हम काम नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश सेल नहीं होता है, उस महीना भी बहुत प्रोफेशनल ढंग से कंपनी हमारे अकाउंट में इंसेंटिव ट्रांसफ़र नहीं करता है, क्योंकि कंपनी प्रोफेशनल है। जिस महीना हम काम करते हैं उस महीना इंसेंटिव देती है, और जिस महीना काम नहीं करते हैं उस महीना इंसेंटिव नहीं देती है। लेकिन इसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर इमोशनल होता है। जिस महीना चेक आता है उस महीना भी जोश और जुनून में काम करता है, और जिस महीना चेक नहीं आता है उस महीना भी जोश और जुनून में काम करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इमोशनल ढंग से जुड़ा होता है। मेरे भाई, कंपनी जब प्रोफेशनल है तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रोफेशनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सुजीत कुमार इतने सालों से काम कर रहा है, और इतने सालों से काम करने के बाद एक महीना किसी कारणवश सेल नहीं हुआ, तो कंपनी को भी तो इमोशन में सुजीत कुमार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करनी चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा कदापि नहीं करती है, क्योंकि कंपनी प्रोफेशनल है और डिस्ट्रीब्यूटर्स इमोशनल है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और जब तक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोफेशनल नहीं बनेगा तब तक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो गिल्टी महसूस करते हैं, और गिल्टी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बना पाते हैं, अपने आप को इमोशनल से जोड़ के रख पाते हैं। आज मैं आपके बीच में 2 से 3 ऐसी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो कि इंसान प्रोफेशनल ढंग से अपने डिसीजंस को लिया, और अपने डिसीजंस को लेने के बाद आज वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट का सीएम पद को संभाल के रखें। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का मैं एक उदाहरण, छोटी सी उदाहरण पेश कर रहा हूँ। शिवसेना के बारे में आप जानते होंगे, जो कि शिवसेना एक कट्टरवादी हिंदू पार्टी है, जो कि शुरू से आज तक जो चुनाव लड़ते आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते आई, और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद आज आप सभी को पता होगा कि वो पार्टी कांग्रेस और शरद यादव जी के पार्टी के साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया सरकार चलाई है। अब इस बातों को क्या कहेंगे कि शिवसेना ने जनता को धोखा दिया? जी नहीं। शिवसेना को ऐसा लगा कि इस जगह पे यदि मैं परिवर्तन करता हूँ और परिवर्तन करने के बाद मैं सत्ता में आता हूँ, तो जनता से जो मैंने वादा किया है वो बेहतर ढंग से मैं पूरा कर पाऊँगा। अब ज़रा सोचने वाली बात है, कम से कम 10 से 11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की, उसके बावजूद 11 करोड़ के लोगों के साथ उन्होंने डिसीजंस लिया कि मैं बीजेपी को छोड़ के मैं कांग्रेस में जाऊंगा। तो उन्होंने गिल्टी महसूस नहीं किया, उन्होंने परिवर्तन लिया। क्यों परिवर्तन लिया? क्योंकि जहाँ पे पहले थे शायद वहाँ पे वो अपने जनता को बेहतर सर्विस नहीं दे पाते थे, तो इसलिए उन्होंने एक और, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश की ज्योतिराज सिंधिया जी एक बहुत जाने माने राजनेता हैं, जो कि शुरू से लेके आज तक उन्होंने कांग्रेस के साथ हमेशा चुनाव लड़ी और कांग्रेस का एक दिग्गज नेता है, और उनकी पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कांग्रेस के साथ ही हुई थी। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइनिंग किया मार्च 2020 में। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ रह के जो जनता से उन्होंने वादा किया था चुनावी रैली में, शायद उन्होंने पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने
परिवर्तन लिया और परिवर्तन लेने के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइनिंग किया। और आपको एक बात हमेशा याद होगा कि हमेशा वो माइक पकड़ के बीजेपी के अगेंस्ट बात करते थे और आज बीजेपी के साथ वो सत्ता में है। तो उन्होंने इसलिए परिवर्तन लिया ताकि हम जो वादा जनता से किया है वो वादा को बढ़िया से पूरा कर सके। जो हमने लोगों को भरोसा दिलाया है उस पार्टी में शायद वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइनिंग किया और अपने जनता को बढ़िया तरीक़ा से सर्विस और अपने वादा को पूरा करने के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइनिंग किया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने जनता को धोखा दिया। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इसलिए परिवर्तन लिया ताकि जनता को बढ़िया से बढ़िया सपोर्ट कर सके। जनता के साथ उन्होंने जो अच्छे से अच्छे वादा किया था उनको बेहतर ढंग से पूरा कर सके। अब ज़रा सोच कर देखिएगा कि इतने बड़ा राजनेता जो कि पॉलिटिकल कैरियर लगभग 20 से 25 साल की है, उसके बावजूद भी वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइनिंग होते हैं। तो इस बातों से ये साबित होता है कि इसलिए लोग परिवर्तन लेते हैं ताकि हम अपने जनता को, ताकि हम अपने लोगों को अच्छा से अच्छा सर्विस दे सके। तो इसीलिए तो मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी परिवर्तन लेने से इंसान को हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी भी परिवर्तन लेने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो इंसान परिवर्तन लेता है वही इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाता है। हाल फिलहाल में एक और मैं टेलीकॉम कंपनी की आपको एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जब से मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तब से 2 कंपनी का सिम हमने पहले बार इस्तेमाल किया था। पहला BSNL, दूसरा एयरटेल। उसके बावजूद हम लगातार उस सिम को रिप्रेजेंट करते रहें, लेकिन सन 2015 में एक जियो कंपनी आती है और सभी लोग जियो कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस बातों को क्या कहेंगे कि जियो कंपनी ने लोगों के साथ धोखा किया, जियो कंपनी ने और कंपनी के साथ धोखा किया? नहीं, लोगों को सर्विस बेहतर लगा जियो का, तो एयरटेल को छोड़ के, BSNL को छोड़ के, वोडाफोन को छोड़ के, आइडिया को छोड़ के कहाँ पे आए? लोग जियो कंपनी में आए, सर्विस बेहतर लगने की वजह से। तो मैं आप सभी को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस जगह पे आपको लगे कि सर्विस बेहतर है उस जगह पे इंसान को अपने नेटवर्क के साथ शिफ्ट होना चाहिए, उस जगह पे अपने टीम के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि हम अपने नेटवर्क को भरोसा क्या दिलाते हैं कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दूंगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर सपने पूरा करने में मेहनत करूंगा, मैं आपके ड्रीम्स को पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंपनी की ऐसी प्लेटफॉर्म है कि प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग मात खाते हैं और सपने नहीं पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने भी डिसीजंस लिया और डिसीजंस लेने के बाद आज बहुत ही कम समय में कंपनी की आखिरी लेवल तक मैं पहुंचा। आखिरी लेवल यानी कि कंपनी की किंग स्ट्राइकर लेवल तक मैं पहुंचा। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी के नाम है ओटलर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज के डेट में बहुत ही बेहतर प्लान है। यूँ समझ सकते हैं कि जियो कंपनी की तरह प्लान है, जो कि बहुत सारी पुरानी कंपनी मार्केट में चलती थी, लेकिन बाद में जियो कंपनी आती है और सब लोग जियो में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट में चल रही है, सबसे बेहतर जो प्लान है ओटलर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड का। इसी वजह से मैंने डिसीजंस लिया और बहुत ही कम समय में कंपनी की आखिरी लेवल तक मैं पहुंचा और पिछले 3 महीना में लगभग 2 लाख तक का पे आउट तक मैं पहुंचा, जो कि आपके बीच में ये पे आउट डिस्प्ले भी होगी। तो आप सभी से एक ही अपील है कि बिना गिल्टी फील किए बगैर, बिना सोचे संकोच किए बगैर आप अपने ज़िंदगी में परिवर्तन ले सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन लेने का हर इंसान के अंदर अधिकार है। और वैसे कंपनी के साथ आप काम करें जहां पे सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि मैंने भी परिवर्तन लिया, उसकी वजह से आज मैं कंपनी की आखिरी लेवल पे हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस ऑडियो को सुनने के लिए, और ऑडियो को सुनने के बाद ज़रूर अपने ज़िंदगी में डिसीजंस लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।